हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो कल था एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम एंड मेरी जो शिफ्ट थी वो थी फर्स्ट 25 फरवरी की। बाद में उसके सेकंड शिफ्ट भी रही थी। तो जिन लोगों का जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम रहा हो तो अपने एग्ज़ाम की रिव्यू जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा अटेम्प्ट्स के साथ, ताकि मुझे भी पता लगे कि कैसा था एग्ज़ाम का लेवल, क्योंकि हम एस्पायरेंट्स अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। एंड लास्ट 2 ईयर से मैंने इसका मीन्स नहीं दिया है, आप सभी लोग जानते हैं। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि लास्ट के कंपैरिजन में लेवल कैसा था। वो चीज़ शायद मैं आपको ना बता पाऊँ क्योंकि मैंने नहीं दिया था। ठीक है, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी जिन्होंने लास्ट ईयर दिया था, इसके लास्ट ईयर, तो आप बताना ज़रूर कि उसके कंपैरिजन में कैसा था लेवल। ठीक है, एंड एनालिसिस में मैं थोड़ा सा लेट हूँ। इवन कल एग्ज़ाम भी था तो आई थिंक सारे एस्पायरेंट्स बिजी भी होंगे, तो शायद कोई नहीं देखता। एंड मेरी बात करें कि मैंने क्यों नहीं अपलोड किया, तो कल एग्ज़ाम भी था एंड शाम को भैया की शादी थी तो मुझे वहाँ भी जाना था। पहले मैं मेंस में बिजी थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम अपने ऊपर भी मैं दे दूँ। आई हूँ अब एग्ज़ाम दे के फ्री होके, तो बस मैं थोड़ा सा शादी में चली गई थी। सबसे पहले बात करते हैं जीए सेक्शन की। ठीक है, तो जीए सेक्शन मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो जैन फेब और दिसंबर से ही थे। मतलब सबसे ज़्यादा जो आपको देखने को मिले थे वो जनवरी से ही मुझे देखने को मिले थे। एक था कि हाँ बजट से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन बजट से मुझे कोई क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले। तो जो एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अच्छे से आप प्रिपेयर रहना कि हो सकता हो आप में बजट के क्वेश्चन ही पूछे जाएँ। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैं बता दूं क्या कि जीए में कैसे आए थे। लाइक हाँ, एक राम मंदिर का जो वो है कि किस पे बेस बना, किस शैली पे बेस था, ये है पूछा गया था। और कुछ क्वेश्चन जो वन लाइनर फॉर्म में थे। एंड डी लैब्स करके कोई एमओयू साइन हुआ था यूबीआई के साथ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और आईपीओ में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टार्टिंग में, ऐसे करके था। और एक इवन ऑड में पूछ रखा था कि आरआरबीज 43 हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने हैं और लोकल एरिया बैंक कितने हैं, तो इसमें से ऑड बताना था या कौन सा गलत है ऐसे करके बताना था। तो ऐसे करके मतलब जनरल अवेयरनेस के थे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा। एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो पुराने थे, लाइक जैसे कि कोविड-19 की जो कमेटी बनी थी आई थिंक 2020 में या 21 में, तो उनके जो हेड थे उनको बताना था, तो वो नहीं याद आ रहा था समझ में कि क्या थे इतना पुराना। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो ऐसे था जीए का सेक्शन। और इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो ईजी टू मॉडरेट था, सबके लिए नहीं होता है तो सबके साथ चीज़ें अलग रही होंगी, बट ठीक था, डुएबल था। 2 आरसी थे जिसमें से एक आरसी टू दी पॉइंट था। मतलब क्वेश्चंस देखते ही, मतलब आप आरसी पढ़ रहे थे तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे आंसर्स उनके, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा था, ढूंढना नहीं पड़ा था ऐसे करके। ठीक है, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करें तो वो भी ठीक था, वैसे वाले थे ABCD DCB ऐसे करके। क्लोज टेस्ट मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा क्योंकि मुझसे मतलब नहीं हो रहे थे कुछ वर्ड्स, सारे नहीं, कुछ वर्ड्स लग रहा था कि हाँ ये होगा कि ये होगा। और एरर डिटेक्शन में, एरर डिटेक्शन वन लाइनर में नहीं आया था, ऐसे आए थे कि 5 सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं तो AB इज़ इनकरेक्ट और BC इज़ करेक्ट, ऐसे करके करेक्ट और इनकरेक्ट का पेयर बताना था आपको कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। फेस रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस थे। एंड दो वर्ड्स दे रखे थे जिनसे आपको नीचे सेंटेंसेस बनाने थे, वो वर्ड्स मुझे शायद नहीं याद आ रहे। और एक जो क्वेश्चन था, जैसे 3 सेंटेंसेस आपको दे रखे थे, उन 3 सेंटेंसेस में एक वर्ड यूज़ हुआ था। उसमें दो टाइप के ऐसे क्वेश्चन थे, उसमें आपको एक में एंटोनिम बताना था उसका और एक में सिनोनिम बताना था, जिसमें एक में ट्रस्ट आ रहा था और एक में डेजर्ट आ रहा था, जो कि मुझे याद था अच्छे से। तो इतना ही था इसमें इंग्लिश सेक्शन में। अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो आप मुझे बता देना। ठीक है, ओवरऑल ठीक था, इंग्लिश सेक्शन मुझे ठीक लगा। कॉन्ट सेक्शन की बात करें तो उसमें 3 DI थी, जिसमें से एक पाई चार्ट बेस्ड थी। और पाई चार्ट में जैसे कि XY ऐसे करके एक दे रखा होता है, कुछ की वैल्यू दे रखी होती है, AB की दे रखी है, और एक में दे रखा 1.25x, और एक में x था एक में y था। तो इनकी XY की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। टोटल 400 दे रखा था। एंड नीचे जो था 2 सेक्शन का डिफरेंस दे रखा था जो एक्स वाला था। तो ऐसे करके ये भी क्वेश्चन फॉर्म में था। मैंने इस पर टाइम दिया क्योंकि देखने में इजी लग रही थी, और इवन थी भी, लोगों ने बनाई होगी, बट मुझे शायद मैं कोई डेटा मिस कर रही थी या फिर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, क्या था। मैंने ट्राई किया, पूरा डेटा निकाला, फिर वो 400 से ज़्यादा आ रहा था, तो फिर नहीं, मतलब मैंने फिर से ट्राई किया, 2-3 बार ट्राई करने के बाद मुझसे नहीं बनी, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। एंड अप्रॉक्सीमेशन के 3-4 क्वेश्चन थे आई थिंक, हाँ इतने ही थे। और सीरीज़ ऐसी थी जैसे कि होती है मेंस में, लाइक जैसे कि बीच में कोई रॉन्ग नंबर आपको फाइंड आउट करना है, फिर P की वैल्यू निकालनी थी। और दूसरा एक था जिसमें 2 सीरीज़ दे रखी थी, इसमें ABCDZ की वैल्यू बतानी थी, और ऐसे करके था। उस पर बेस क्वेश्चन आपके बने थे कि Z इक्वल टू दिस, मतलब इसका प्लस करना है, इससे प्लस करना है, इससे 0.25 इसका इतना परसेंट, ऐसे करके था क्वेश्चन। जैसे मतलब मेंस में फ्रेम होते हैं, इजी टाइप का नहीं था, बट हाँ लॉजिक वगैरह ठीक था, आप मतलब कर सकते थे। और
ये था। एंड हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस्ड पे क्वेश्चन थे 2, जिसमें जैसे कि एक हर्षा सर ने आपको कराया था, लाइक जो रूट्स जिसके आपने निकाल लिए थे उसके रूट से कौन सा नया इक्वेशन फॉर्म हो रही वो आपको बतानी थी, और ऐसे करके था। ठीक है, तो ये था कॉन्ट सेक्शन का पूरा, और बाकी अरिथमेटिक वगैरह था, तो ओके था ये कॉन्ट सेक्शन भी। रीजनिंग की बात करें तो उसमें मशीन इनपुट था, बट उसका लॉजिक मेरी समझ में नहीं आया तो मुझसे नहीं बना। मैंने थोड़ा सा टाइम दिया इसको। था अल्फ़ा, मतलब सारे सेंटेंसेस ही थे उसमें, कोई ऐसा नहीं था कि उसमें लेटर या फिर नंबर्स को या सिंबल को मिक्स कर दिया गया, कुछ नहीं था। सिंपल से सेंटेंस वर्ड्स लिखे थे, बट वो कैसे फॉर्म थे, वॉवेल था, कॉन्सोनेंट था, वो नहीं समझ में आ रहा था। फिर कोडेड इनक्वालिटी थी, और इनक्वालिटी शायद कोडेड नहीं थी, कुछ और था। इनक्वालिटी तो ऐसे ही थी, सॉरी यहाँ इसके लिए सिलॉक्स थे। ठीक है, और ब्लड रेशन था कोडेड फॉर्म में, और पजल्स थी जिसमें से एक छोटी सी क्यूट सी पजल देखने में लग रही थी वो, बट थी नहीं, वो ब्लड रेशन बेस्ड थी। मुझे लगा कि हाँ छोटी सी दी हुई है, 8 मेंबर्स बैठे हैं तो आराम से बन जाएगी वो। अब मैंने उसको जब बनाना स्टार्ट किया तो उसमें मतलब किसी का रिलेशन ही नहीं दिया, किसके साथ मैं कनेक्ट करती। वहाँ पे सिर्फ उनकी माँ, उनके पापा, उनके बहन, उनके सिस्टर ऐसे ही बैठे थे, तो वो मुझे समझ ही नहीं आई। मतलब मैंने बनाई उसको, फिर नहीं हुई। ठीक है, और करने वालों ने किया भी होगा, बट मुझसे नहीं बनी। ठीक है, सॉरी। और क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, लोग बोल रहे थे इजी थे, तो मैंने भी इसमें रिस्क लिया है 2-4 क्वेश्चंस में। क्या करते जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें, तो ये मैंने किया। फिर मिसलेनियस में ऐसे ही थे जैसे कि होते हैं, लाइक एक वर्ड दे रखा, उसमें जो कॉन्सोनेंट है उनके प्रीवियस एंड वॉवल्स में आपको सक्सीडिंग में जो भी लेटर्स आ रहे हैं वो आपको लिखने थे। फिर जो रिपीट हो रहे थे उनको डिलीट करके जो बीच में लेटर्स आ रहे थे उनके बीच के वो बताने थे कितने लेटर्स हैं, ऐसे करके था। और एक था जिसमें आपको 5 वर्ड्स दे रखे थे और उनके कुछ प्लेस वैल्यूज़ दे रखी थी, 2 3 4 1 ऐसे करके। उसमें ये बताना था कौन सा मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है। तो ऐसे करके हमारे रीजनिंग सेक्शन था, और कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस होंगे शायद, मैं भूल रही हूँगी। बाकी बस इतना ही था, ब्लड टेशन वगैरह था। और पजल्स थी इसमें, एक 13 फ्लोर वाली थी, और एक हाँ डेटा सफिशेंसी मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, सॉरी। डेटा सफिशेंसी के भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, और बैकग्राउंड में जो भी नॉइज़ हो रहा है आप उसको अवॉइड करना। अब ऐसा ही है, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग तो ये था। एंड हाँ, जीए सेक्शन का ना बताते हो क्योंकि कुछ तो मतलब थोड़ा बहुत जो किया है, उसके बाद जो था आप, जैसे कि एक राम मंदिर का आया हुआ था क्वेश्चन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, तो वो पढ़ा नहीं था, बट फिर भी मैं सही करके आ गई हूँ। तो ऐसे करके क्वेश्चंस हुए हैं, तो अच्छा आया था। बाकी इंग्लिश का मैं बता देती हूँ। इंग्लिश में मैंने किए हैं 34 क्वेश्चन। क्वांट मेरा गड़बड़ हो गया है, बट इट्स ओके, 16 ही मैं कर पाई हूँ। और रीजनिंग सेक्शन में मैंने शायद किए हैं 26। ठीक है, और जीए ठीक ही क्या है, मैं इसमें क्या हुआ था, मुझे मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आ जाने चाहिए 15 to 16 मार्क्स, बट कहते ना कि काफ़ी सारी चीज़ें, सेकेंड शिफ्ट कैसे आई थी, ईजी थी या क्या था नहीं पता मुझे, नॉमिनेशन वाला वगैरह भी है, सारी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ का फियर रहता है माइंड में देखा जाए। बट हाँ, इसमें थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे एक डीआई जो मैं नहीं बना पाई, तो थोड़ा सा एक होता है ना कि बाद में रिग्रेट करने से कुछ नहीं होता। और काफ़ी लोगों ने अच्छा किया होगा, तो आप लोग अपना अटेम्प्ट्स और सेक्शन वाइज ज़रूर शेयर करना। साथ ही साथ मुझे ये बताना जो इसका सेकंड शिफ्ट में पेपर था कैसा था, दोनों को कंपेयर करें। ठीक है, और लास्ट ईयर तो मैंने दिया नहीं था, तो मैं उस हिसाब से नहीं बता पाऊँगी। एंड बस इतना ही था। बाकी क्या बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक पे ऑफर चल रहा है, तो जिन लोगों को लेना है मॉक टेस्ट आप ले सकते हो। तो इस वक्त 12% का डिस्काउंट चल रहा है। VS10 आप यूज़ करेंगे 10% ना होकर के 12% मिलेगा। और उसकी बात करें जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जो जिन लोगों ने फिल किया है, ठीक है, जैसे कि NICL का है 2 मार्च को, या उसके आगे NICL AO का है, JIC का है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के मॉक बहुत हेल्प करते हैं। मैंने जो पास प्रो से मतलब लगाया हुआ था, तो उसको देख के लगा था थोड़ा सा एक होता डर लगा रहता कि हाँ लास्ट ईयर उसमें कैसा आया था। और जो अभी इंश्योरेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं वो बहुत टाइम पहले हुए थे, तो उसके मेमोरी बेस हमें लगाने बहुत ज़रूरी हैं। तो उसके लिए भी आप मतलब ले सकते हैं, मेमोरी बेस पेपर के लिए भी। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप ले लीजिएगा। एंड बाकी जिन लोगों का 4 मार्च को एग्ज़ाम है, आप करंट अफेयर कीजिए बिना डरे हुए कि क्या पूछेगा। बस आपको ये मतलब जैसे कि यहाँ काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कितना आया था क्या आया था, आपको उससे कोई हम सभी को पता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं करंट में। ठीक है, कि हाँ जो रिसेंट के मंथ है 3-4 उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बस उन क्वेश्चंस की फ्रेमिंग थोड़ा सा डीप हो जा रही है। तो आपको सारा एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं आप सब पढ़ लो। जैसे कि आई थिंक सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, जैसे अरविंद पनगरिया से रिलेटेड था कोई क्वेश्चन, 16 वो बने हुए हैं। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड ये पूछा गया कि उनका
प्रीवियस पोस्ट क्या था, वो उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें वो सब पढ़ लो, ये कहने का मतलब है। तो डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, भले आप 1 महीने का प्रिपेयर करो, लेकिन वो सारा डिटेल में होना चाहिए। कहने का मतलब बस इतना है। जैसे कि जनवरी से सारे क्वेश्चंस आए थे, तो आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके जनवरी ही पूछा जाए, आप फेब से सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाना, स्पेशली बजट। ठीक है, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि बजट से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले, क्योंकि उसमें पूछे ही नहीं गए थे। ठीक है, तो बाकी ऑल द बेस्ट जिनका भी एग्ज़ाम है 4 मार्च को। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, और बाकी रिज़ल्ट की कोई एक्सपेक्टेशन ना करते हुए आप क्या ही बोले। ठीक है, उसके बाद कुछ सोचना नहीं है। बाकी थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।